अच्छा, तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स का नाम आपने सुना होगा। पहले हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स से हम ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स का नेम जो है पहले आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इन डेप्थ के ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट अकर्स ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ठीक है। ओवर द नेटवर्क हम जो भी अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी अपना बिजनेस करते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, सेल करते हैं ओवर द इंटरनेट, ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। ऑनलाइन जैसे हम शॉपिंग कहते हैं, वो हमारा ई कॉमर्स होता है। एनीवन with access to a computer or mobile devices and internet connection and a mean to pay for purchase goods or services can participate in the e-commerce, ठीक है। हर वो इंसान ई कॉमर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास कोई कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस हो, ठीक है, उसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन हो और उसके पास जो है सेल और परचेज के लिए गुड्स हो, सर्विसेज हो या फिर मनी हो, ठीक है। तो उससे हम क्या है बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स पे। अब ई कॉमर्स जो है वो तीन तरह की होती है। एक होती है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, एक होती है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, और एक होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, ठीक है। इनके लिए यहाँ पे एक इमेज सा मैंने रखा हुआ है जहाँ पे इनकी थोड़ी सी डिटेल है, वो देख लेते हैं। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर क्या होता है, विजिबल है आपको ये इमेज, नजर आ रहा है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। बता तो दें, स्लाइड आपको विजिबल है? यस यस मैम। मैम। यस ओके, मैम। यस मैम। ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस के अंदर क्या है, फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेसेस। एक बिजनेस जो है वो अपनी सर्विसेज या फिर अपने गुड्स जो है उनको प्रिपेयर करके डायरेक्ट दूसरे बिजनेस को देता है। जैसे एक कंपनी है, उसने कोई चीज बनाई है, डायरेक्ट उसने दूसरी कंपनी को वो चीज सेल कर दिया, उसने मार्केट के अंदर नहीं भेजी, ठीक है, अपने कंज्यूमर को नहीं दी है। बिजनेस टू बिजनेस ये वाला कॉमर्स हो गया जिसके अंदर कंज्यूमर तो इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड है बिजनेस टू कंज्यूमर, प्रोवाइड एन इंटरफेस फ्रॉम बिजनेस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। और कुछ ऐसे हैं जो आजकल यूजुअली यही होता है, हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। बिजनेसेस अपनी जो सर्विसेज देते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं और उनको सेल आउट करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अपने जो है वो कंज्यूमर को सेल कर देते हैं, कंज्यूमर को दे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ नहीं जाते, बल्कि बिजनेस जो अपनी प्रोडक्ट रेडी करके उनको मार्केट में भेज देते हैं सेल करने के लिए, ठीक है। और थर्ड वन है हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो तीन हमारे सिलेबस में, हम उन तीन को फॉलो करेंगे। थर्ड है हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, ठीक है। इसके अंदर बिजनेस इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर आपकी क्लास में से दो तीन लोग कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं। आप अपनी कोई चीज बनाते हैं, डायरेक्ट अपने फ्रेंड को वो चीज सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। आपका कोई बिजनेस नहीं है, किसी बिजनेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके साथ, ठीक है। डायरेक्ट आप बनाते हैं, दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर आप कहते हैं कि मैं अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करूंगा, उसके रिटर्न में मैं जो है आपसे पेमेंट ले लूंगा। आप उसकी विंडो इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर को कर देते हैं, कोई प्रोग्राम छोटा सा बना देते हैं, आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उससे पेमेंट ले लेते हैं डायरेक्ट, जहाँ पे कंज्यूमर्स का आपस में कनेक्शन होता है, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस जहाँ पे दोनों बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर जहाँ पे बिजनेस और कंज्यूमर के दरमियान ट्रांजेक्शन होती है, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर जहाँ पे कंज्यूमर और कंज्यूमर के दरमियान ट्रांजेक्शन होती है, जहाँ पे बिजनेस का कोई भी जो है वो अमल दखल नहीं होता, ठीक है। अदर इंटरनेट सर्विसेज, और इंटरनेट की कौन कौन सी सर्विसेज हैं। ईमेल इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड फाइल्स वाया कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट की एक और सर्विस कौन सी है, हम लोग ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल के थ्रू अपनी फाइल्स वगैरह जो है उनको सेंड कर सकते हैं, उनको रिसीव कर सकते हैं। एंड ईमेल प्रोग्राम अलाउज यू टू क्रिएट, सेंड, रिसीव, फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट एंड डिलीट ईमेल मैसेज, ठीक है। आप ये सारे काम जो है ईमेल पे कर सकते हैं। आप उनको क्रिएट करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, उसकी प्रिंट निकाल लेते हैं, सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट क्या होता है? मेलिंग लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ ईमेल नेम्स एंड एड्रेसेस
गिवन अ सिंगल नेम, ठीक है। आप यूं कहते हैं कि ये वाली जो फाइल है ये मैंने 20 इन लोगों को सेंड करनी है। वो जो 20 लोग होंगे जिनको सेम फाइल सेंड करनी है, उनकी ईमेल एड्रेस का आप एक ग्रुप बना लेंगे और उनको वो सेंड कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपकी क्लास का ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आपके लिए एक लिंक आ जाता है। कोई और दूसरी क्लास है, उनका ग्रुप बना हुआ है, वहां पे एक लिंक चला जाता है, ठीक है। तो क्या ग्रुप के अंदर आप सब लोग ऐड है अपने नंबर के साथ, ठीक है। तो मेलिंग लिस्ट के अंदर क्या है, आपके नेम विद योर ईमेल एड्रेस वो सारे बाउंड होते हैं और उस ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, उसके थ्रू जो है आपसे कांटेक्ट कर लिया जाता है, आपको ईमेल सेंड कर ली जाती है। सब्सक्राइबिंग और अनसब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइबिंग क्या है, एड योर ईमेल नेम एंड एड्रेस, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नेम और एड्रेस जो है एंटर कर लिया जाता है और वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, मेल आपको मिलती रहती है। अनसब्सक्राइब, रिमूव योर नेम्स, जब आप जो है वहां से टर्मिनेट हो जाते हैं उस ग्रुप से और आप जो है उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव नहीं होती। IM, इंस्टेंट मैसेजेस, इज अ रियल टाइम इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजेस का तो आप सबको पता होगा, ये क्या होते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, मैसेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमारे इंस्टेंट मैसेज होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल मैंने लिख दी है, ठीक है, लेकिन ये आप लोग देख ली इसमें क्या लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा में ही लिखा हुआ है ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए लिखने के लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। 160 करेक्टर तक जो है आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और इसकी इस तरह से जो है वो ओवर द इंटरनेट ये प्लेस होता है आपका IM, इंस्टेंट मैसेजेस, ठीक है। चैट, ठीक है, ये सारे सेम एक जैसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ओवर द इंटरनेट। चैट इज अ रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन दैट टेक प्लेस ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। चैट भी क्या है, हम लोग कंप्यूटर के अलावा अब हम डिवाइसेस जो हमारे फोन्स वगैरह उनके ऊपर भी हम लोग जो है चैट करते हैं, ठीक है। ये भी क्या उसी टर्म के अंदर चला जाता है, मैसेज करने की टर्म के अंदर। चैट रूम्स क्या होते हैं, चैट रूम इज अ लोकेशन ऑन द इंटरनेट सर्वर दैट परमिट यूजर टू चैट विद ईच अदर, ठीक है। चैट रूम क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक एक लोकेशन जो है, लोकेशन कोई फिजिकली लोकेशन नहीं होती, ओवर द इंटरनेट एक फॉरम आपको दे दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है जिसके अंदर आप सब लोग सब्सक्राइब्ड होते हैं और आप लोग आपस में जो है वो चैट कर रहे होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया जो है इसकी एग्जांपल है और उसके अलावा और भी बहुत सारे चैट रूम्स हैं, ठीक है। इसकी भी एक्स्ट्रा में डिटेल यहाँ पे मैंने लिख दी है, इसकी एग्जांपल भी नीचे दी हुई है। इंटरनेट रिले चैट है, IRC, ठीक है, ये भी एक चैट रूम है। उसके अलावा टॉक सिटी, ये भी एक चैट रूम है जहाँ पे आप डिफरेंट लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करके जो है चैट करते हैं, ठीक है, चैट रूम। वी वॉइस ओवर IP, VoIP, वॉइस ओवर IP इनेबल यूजर टू स्पीक टू अदर यूजर ओवर द इंटरनेट, जैसे आपकी इंटरनेट टेलीफोनी है, ठीक है। आजकल तो हम व्हाट्सएप पे हर टाइम ऑडियो वीडियो कॉल्स वगैरह हमारी जा रही है, तो वो क्या है, वो सारी वॉइस ओवर IP की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इंटरनेट की सर्विसेज बताई हुई है कि इंटरनेट हमारा कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। उसके अलावा अभी जूम पे जो मेरी वॉइस आप तक आ रही है, ये भी क्या है, वॉइस ओवर IP है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिस कर लेते हैं, इस तरह के सारे जो है वो इसमें आ जाते हैं। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस परमिट्स फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। FTP जो है एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम कहते हैं, OSI लेयर्स के अंदर यूज होता है। FTP ये हम फाइल्स को जो है सेंड करने के लिए, फाइल को रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। जब भी आप कोई PDF वगैरह कोई फाइल वगैरह सेंड करते हैं तो वो जो जिस तरह से वो जाती है उसको जो अलाउ करता है वो FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो अंदर इम्प्लीमेंट हुआ होता है, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो जा रहा होता है। इसके अलावा आप इससे फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, PDFs वगैरह या अपलोड कर सकते हो, तो ये उसके लिए यूज होता है। न्यूज ग्रुप्स, news group is an online area in which user have written discussions अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। न्यूज ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या है, आप लोग डिफरेंट यूजर्स जो हैं, जैसे ब्लॉग आप लोगों ने बनाए होते हैं या फिर चैट रूम या फिर इसी तरह का जो है एक ऑनलाइन एरिया, कोई फिजिकली लोकेशन नहीं है, जहाँ पे आप लोग मिलके जो है किसी एक टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं, किसी क्लास स्टार्ट हो गई है। डिस्कस करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट न्यूज जो है उनको डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से जो है ये न्यूज ग्रुप है। न्यूज़ ग्रुप रिक्वायर्स न्यूज़ रीडर, ठीक है। फिर उसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है फिर वहाँ पे आपकी रीडिंग और राइटिंग भी हो जाती है, ठीक है। उनके लिए जो न्यूज़ रीडर की ज़रूरत होती है। मैसेज बोर्ड इज़ अ वेब बेस्ड टाइप ऑफ डिस्कशन ग्रुप। तो मैसेज बोर्ड भी क्या है, आपकी इंटरनेट एक सर्विसेज है जो कि आपको
ओवर द वेब, ओवर द इंटरनेट एक प्लेस प्रोवाइड की जाती है ग्रुप डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो है फैसिलिटीज इंटरनेट की बताई जा रही है। नेटिकेट्स क्या होते हैं? अच्छा, एटिकेट्स क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा, ठीक है, हमारे अदाब अदब, हमारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, ठीक है, एटिकेट्स। तो आगे इससे पहले क्या एन लगा दिया है, नेटिकेट्स। नेटिकेट्स मीन्स कि जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट को यूज करने के जो रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। जो रूल्स रेगुलेशन डिफाइंड है, जो स्टैंडर्ड डिफाइन है, आपने उनको फॉलो करके इंटरनेट को यूज करना है। और जो है जो बिहेवियर जैसा डिस्क्राइब किया गया उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। तो ये नेटिकेट्स है, मतलब इंटरनेट को यूज करने के कुछ जो है वो रूल्स वगैरह डिफाइन किए गए। नेटिकेट्स इज द कोड ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरनेट बिहेवियर, ठीक है। आपका जो एक्सेप्टेबल इंटरनेट बिहेवियर है ना, कि आप किस तरह से यूज कर रहे हैं वो आपके एक्सेप्टेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो नेटिकेट्स डिफरेंट डिफाइंड है, उनको फॉलो करके हम जो है करते हैं। जैसे अब ये यूज डिफरेंट इमोजीज वगैरह हम लोग यूज करते रहते हैं मैसेजेस के अंदर या फिर उस तरह के, ठीक है। तो वहां पे भी इस तरह से जो है वो डिफाइन किए गए कि अगर आपने स्माइल को शो करना तो आप ये वाला यूज कर रहे हैं मैसेजेस के अंदर, ठीक है। इनडिफरेंस को यूज करना तो ये वाला यूज कर रहे हैं, सरप्राइज को यूज करना तो ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब विजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से है। उसके अलावा ये सारे जो है नीचे नेटिकेट्स दिए हुए हैं, इनको आपने देख लेना है, ठीक है। इनके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको अलग से समझाई जाए। ये सारे वो रूल्स हैं जो आप लोग डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, और इनको बस आपने एक दफा देख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ एक एग्जांपल देते हैं, रीड द मैसेज बिफोर यू सेंड इट, ठीक है। तो मैसेज को सेंड करने, तो रीड द मैसेज बिफोर यू सेंड इट। ये मैसेज को सेंड करने से पहले एक दफ़ा रीड कर लें कि आपने क्या लिखा है, सही लिखा है या नहीं लिखा। लेकिन होता है ऐसा मुश्किल ही है, हम लोग बस उसको जो है सेंड कर देते हैं, बाकी जो मर्जी हो, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपने एक दफ़ा देख लेना है। बाकी ये वाला चैप्टर तो ख़त्म हो गया, दूसरे वाला स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा थर्ड चैप्टर है आईसीटी का, सॉफ्टवेयर फॉर द सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर्स को पढ़ना है। ओवरव्यू यहीं से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। अच्छा, अब मैंने आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई थी, कोई मुझे बता सकता है अभी क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है? डेफिनेशन बेशक नहीं बताएं, अपनी वर्डिंग के अंदर बता दें होता क्या है सॉफ्टवेयर। set of instruction given to the computer to solve a बता दें, कोई तो बता दें, किसी को तो पता होगा सॉफ्टवेयर होता क्या है। एससी के लोग भी हैं यहाँ पे। किसी को नहीं पता सॉफ्टवेयर होता क्या है? अच्छा, तो सॉफ्टवेयर की हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर होता है इन अ सिंपल वर्ड कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कंप्यूटर ने हमारा क्या काम करना है और किस तरह से काम करना है, ठीक है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है, वो इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। तो अब ये बताया था मैंने आपको पहले कि दो तरह के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने टोटली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उन्हीं को ही देखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते थे उनको रिकॉल कर लेते हैं, जो ओवरऑल हमारे पूरे सिस्टम को जो है मैनेज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर्स है, इंटरप्रेटर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो ओवरऑल हमारे सिस्टम को तो मैनेज नहीं करते, बल्कि हमारे सिस्टम के एक स्पेसिफिक टास्क को जो है वो प्रोडक्टिव बनाते हैं। हमारे सिस्टम किसी एक टास्क को करने के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई सॉन्ग चलाना तो VLC, लास्ट टाइम भी ये एग्जांपल दी थी, ठीक है। कुछ लिखना तो उसके लिए क्या है, हमें कोई वर्ड जो है वो वर्ड चाहिए होता है, पैराग्राफ वगैरह राइट करने के लिए। स्लाइड्स बनानी है तो पावर पॉइंट वगैरह चाहिए होते हैं ऑफिस के अंदर जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू मेक यूजर मोर प्रोडक्टिव एंड और असिस्ट विद द पर्सनल टास्क, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हमारे यूजर को मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं, ठीक है, उसको हेल्प आउट कर देते हैं। एंड असिस्ट विद द पर्सनल टास्क, असिस्ट मीन उसको हेल्प आउट कर देते हैं उसके पर्सनल टास्क को
कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। टू मेक बिजनेस एक्टिविटी मोर एफिशिएंट, इससे क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हमारी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो मोर एफिशिएंट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हम एफिशिएंटली काम कर लेते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर। टू असिस्ट विद ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, उसके अलावा हम अपनी ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर भी हमें हेल्प आउट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टू सपोर्ट द होम पर्सनल एंड एजुकेशनल टास्क, ठीक है, हम अपना कोई घर का काम कर रहे हैं, कोई उसके अलावा अपने कॉलेज का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हर एक काम के लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे। तो आगे हमने इन डिटेल सारे ये सॉफ्टवेयर देखने हैं और उनकी फंक्शंस देखने हैं, ठीक है। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, उसके अलावा हमारे कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो है सेट ऑफ सॉफ्टवेयर बताए हुए हैं बिजनेस के लिए कौन से यूज हो रहे हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, सेपरेट शीट है, डेटाबेसेस है, प्रेजेंटेशन के लिए, ये सारे क्या हमारे बिजनेस में यूज हो रहे हैं, ठीक है। ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के लिए कैड, आप डिफरेंट बॉयज जो है या फिर जो लोग भी हैं वो ऑटो कैड वगैरह का कोर्स करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर मैप्स वगैरह बनाते हैं और उससे फिर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया में यूज हो गया। उसके अलावा होम पर्सनल या एजुकेशन पर्पस के लिए डिफरेंट हमारे पास जो है जैसे हमने कोई टैक्स प्रिपरेशन करनी है, प्रिपेयर करनी है, अपने घर का टैक्स जो कैलकुलेट करना है, उसके अलावा डेस्कटॉप पब्लिशिंग करनी है उसके लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर कौन से हैं, हमारे पास वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू हम लोग जो है कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, अपने पेजेस वगैरह ओपन कर लेते हैं, वेब पेजेस, ईमेल सेंड कर लेते हैं, इंस्टेंट मैसेज है, एफटीपी, वॉइस ओवर आईपी, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज है, और फिर इन कैटेगरीज के आगे वो सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है, कस्टम सॉफ्टवेयर, इनको इन डिटेल भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इनकी डिटेल भी वो भी साथ साथ बता देती हूँ। पैकेज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर इज अ collection of programs that perform similar function or have similar feature, ठीक है, मतलब पैकेजेस कर देते हैं, आप पैक कर देते हैं डिफरेंट सर्विसेज को, सिमिलर फंक्शन और डिफरेंट फंक्शन जो है उनको क्या करते हैं हम पैक कर देते हैं और उनका एक सॉफ्टवेयर सूट बना देते हैं, ठीक है। जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो उसके अंदर क्या है सारे हमारे ऑफिस रिलेटेड वो है क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, आउटलुक वगैरह, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे ऑफिस रिलेटेड सॉफ्टवेयर एक तरह के हैं, तो इनको हमने पैक कर दिया और इनका जो है एक ऑफिस सेटअप बना दिया, ठीक है, तो ये हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, customized software is software that is specially developed for some specific organization or the other user, ठीक है। ये ऐसा जो हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो क्या होते हैं पैक्ड होते हैं, पैकेज्ड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं पब्लिकली होते हैं, सबके लिए यूज करने के लिए होते हैं। लेकिन कस्टम या कस्टमाइज्ड कौन से होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक कुछ यूजर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए होते हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए आपने उसकी नीड्स उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर बनवा लिया, ठीक है, तो वो दूसरे वाले उस तरह से यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी नीड्स जो है वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो ये क्या आप कस्टमाइज कर लेते हैं, जैसे आप सेटिंग्स वगैरह मोबाइल की या लैपटॉप्स वगैरह की उनको क्या कस्टमाइज कर लेते हैं, उनकी सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर जो है हम अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनवाते हैं, वो हमारे कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कॉस्ट इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, अच्छा आपको वेब एप्लीकेशंस का पता क्या होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वेब एप्स होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस पता है आप लोगों को क्या होता है। क्लाइंट वेब सॉफ्टवेयर अपडेट्स में हैपन ईच टाइम द वेब पेज इज विजिटेड, ठीक है, आपने जिस टाइम भी जो है उसको विजिट किया है वो आपको उसके अंदर चेंजिंग्स मिलेंगी, हर सेकंड के बाद वहां पे अपडेशन होती रहती है, ठीक है, जब भी आप वहां पे जो है विजिट करेंगे उस पेज को वो आपको अपडेटेड ही मिलेगा। ड्यूरिंग द सेशन द वेब ब्राउजर इंटरप्रेट एंड डिस्प्ले द पेज, ठीक है, तो जो आपने एक सेशन लिया है कुछ सेकंड का कुछ मिनट्स का
उसके अंदर भी ये मिनट टू मिनट आपको अपडेटेड ही मिलेगी, ठीक है। हर सेकंड के बाद अपडेट होती रहेगी और वो डिस्प्ले आपको मिलता रहेगा। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन विच सोर्स कोड इज रिलीज अंडर अ लाइसेंस, ठीक है। आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी कोडिंग की जाती है, उसका लाइसेंस लिया जाता है और उसको जो है वो रिलीज किया जाता है। इन विच द कॉपीराइट होल्डर grants user the rights to study, change, distribute the software to anyone and for any purpose, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है। उनका जो कोड वगैरह वो लिखा जाता है, उनका लाइसेंस जो है वो परचेज करते हैं जो कि ऑनर होते हैं, और फिर उस सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स है उनको दे देते हैं पब्लिकली यूज करने के लिए। जैसे इंटरनेट के ऊपर सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए होते हैं, हम उनको फ्री ऑफ द कॉस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो सारे कौन से होते हैं? हमारे ओपन सोर्स होते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं, चेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बी डेवलप्ड इन अ कोलैबोरेटिव पब्लिक मैनर, फॉर एग्जांपल वीएलसी वगैरह, मोजिला, माईएसक्यूएल वगैरह, ठीक है। ये सारे हम लोग क्या है डाउनलोड करते हैं, उनको यूज करते रहते हैं। अब शेयरवेयर कौन से होते हैं? Shareware software that is available free of charge and often distributed informally for the evaluation, ठीक है। ये भी फ्री ऑफ द चार्ज ही हमें जो है अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनका पर्पस क्या होता है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का पब्लिकली? फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। आफ्टर विच अ फी मे बी रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूड यूज, ठीक है। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका ट्रायल वर्जन हमें मिलता है, तो ये 30 डेज के लिए हम यूज कर सकते हैं, 2 वीक्स के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे शेयरवेयर होते हैं, जहाँ पे वो हमें एक दफा तो फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलते हैं, और उनका पर्पस ये होता है हमें कुछ दिनों के लिए फ्री सॉफ्टवेयर देने का, कि हम उस सॉफ्टवेयर को यूज करें और उसका जो है उसको इवेलुएट करें कि इसके अंदर कौन सी अच्छाइयाँ, कौन सी मतलब खराबियां, कौन से मेरिट्स डिमेरिट्स है, और उनको जो है बताएं कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हमारी फीडबैक की बेस के ऊपर वो जो है अपना सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। तो वो अपनी इवेलुएशन के लिए हमें देते हैं, यूज करने के लिए, ऐसे ही नहीं देते फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम के बाद जब हमें वो सॉफ्टवेयर ठीक लगता है, हम लोग उसको यूज करना लग जाते हैं, हमें जरूरत होती है, तो वो फिर उसके चार्जेस रिक्वायर करते हैं कि आप इसका लाइसेंस परचेज करें, आप इसकी पेमेंट करें, ठीक है। तो इस तरह से होता है। फ्रीवेयर कौन से होते हैं? Freeware is any copyrighted software, application or program that may be freely downloaded, installed and used and shared. Such programs are available for use at no cost to general end user, ठीक है। ये फ्री ऑफ द कॉस्ट होते हैं, इनके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ये ओपन सोर्स की तरह ही है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है। और ये नहीं होता कि कुछ टाइम के बाद जो है इन पे जो है कोई लाइसेंस परचेज के लिए कोई टर्म आएगी कोई इस तरह से, ठीक है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट हैज नो लीगल कॉपीराइट और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, इनके ऊपर जो है कोई लीगल या फिर कॉपीराइट, पेटेंट राइट उसका इश्यू नहीं होता, ठीक है। इनको हम कॉपी करते हैं, इनके अंदर एडिट कर लेते हैं, ठीक है, दूसरों को डाटा कुछ उठा के अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, और कोई लीगल इश्यू नहीं बनता। It is free and open source software that can be publicly modified, distributed and sold without any restriction, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बाकी सॉफ्टवेयर क्या है, इनको हम यूज तो करते हैं, लेकिन इनका जो है सोर्स कोड वगैरह वो अवेलेबल नहीं होता कि हम इनके अंदर चेंज कर लें। लेकिन पब्लिक डोमेन के अंदर क्या होता है कि ये हम यूज भी करते हैं, इनके कोड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, इनके अंदर हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी जो कॉपीराइट, पेटेंट राइट या फिर लीगल इशू जो है वो जनरेट नहीं होता इनसे, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, जिसकी आगे भी कुछ टाइप्स आएंगी, उनको फिर इन डिटेल देख लेंगे। अब है सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software serve as the interface between the user and the application software and the computer hardware, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और कंप्यूटर के जो यूजर है, इन सब के दरमियान जो एक इंटरफेस एज अ इंटरमीडियरी यूज होता है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हमारी विंडोज है, अगर विंडोज नहीं होंगी तो यूजर का हार्डवेयर के साथ या यूजर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और हमारा जो इंटरेक्शन करवाते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, ठीक है। इनकी एग्जांपल विंडोज भी है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, अब बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास और होता क्या है? बिजनेस सॉफ्टवेयर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट पीपल वाइल परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए लोगों को जो हेल्प करते हैं वो हमारे बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं। उनके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग आ जाते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेसेस है। स्प्रेडशीट का आपको पता है, एक्सेल की शीट वगैरह हम लोग बना लेते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या है, हम पैराग्राफ राइटिंग वगैरह कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। डेटाबेसेस, डेटाबेसेस का एक पूरा चैप्टर, सॉरी चैप्टर कह रही हूँ, एक पूरा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ेंगे अभी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। डेटाबेस क्या होती है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को जो है बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखता है, ठीक है, जिससे आप जो है उसको बड़ी आसानी के साथ डाटा अपना रिट्रीव कर सकते हैं, उससे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्यूरीज जो हैं वो हम लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटाबेसेस को यूज़ करती है। सिर्फ इसका काम डाटा को स्टोर करना नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है। ये आपके लिए रिपोर्ट जनरेट करता है। उसके अलावा एक सिंगल क्लिक, एक सिंगल क्यूरी पे जो है ये आपको पूरी की पूरी जो है इंफॉर्मेशन देता है, रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देता है, ठीक है। डिफरेंट फंक्शन इसके। प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन का आपको पता है कि आप प्रेजेंटेशन खुद भी बनाते हैं अपनी स्लाइड्स वगैरह। उसके अलावा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसके लिए वो प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं और वो बना लेते हैं। नोट टेकिंग, उसके अलावा नोट्स वगैरह अपने हम लोग रखने के लिए डिफरेंट जो है लिस्ट बनी होती है हमारे मोबाइल्स वगैरह के अंदर। क्या नाम होता है उन लिस्ट का, मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पे हम कुछ नोट्स वगैरह लिख लेते हैं अपने, ताकि ये चीज़ें हमें बाद में याद रहे। मोबाइल में भी होता है टू डू नोट लिस्ट, पैड। नोट पैड भी होता है, टू डू लिस्ट भी होती है, और भी डिफरेंट इस तरह के होते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ कर लेते हैं अपने